गुड मॉर्निंग। तकदीर बनाने वाले, हम आत्माओं का भाग्य जगाने वाले भगवान भाग्य विधाता बाप हम बच्चों को तकदीर की लकीर खींचने की कलम हमारे हाथ में दे देते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताते हैं। ज्ञान और गुणों का दान करके कल्याणकारी भाव से पुण्य कर्म करना सिखलाते हैं। तो हमारी किस्मत ऊंची से ऊंची बनाने का आधार है किसकी मत पर हम चलते हैं। किस मत यानी किसकी मत पर हम चल रहे हैं। श्रीमत पर चल रहे हैं, मन मत पर चल रहे हैं, परमत पर चल रहे हैं, या इच्छाओं की मत पर चल रहे हैं। जब हम आत्माएं सेवा करती हैं निस्वार्थ प्रेम से, शुभ भावना से, शुभ कामना से, तो स्वयं को भी खुशी होती है, पुण्य का खाता जमा होता है। तो बाबा आते हैं भक्ति का फल देने के लिए, और हम बच्चों को बाबा श्रेष्ठ कर्म का फल स्वयं तैयार करने के लिए कहते हैं, जिसको कहा जाता है प्रालब्ध। सतयुग में वो प्रालब्ध कही जाएगी, पुण्य कर्म का फल कहा जाएगा। इस समय खुशी का फल मिलता है, दुआओं का बल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है श्रेष्ठ कर्म से। परंतु कर्म करते करते तकदीर को लकीर कैसे लग जाती है, उसका ध्यान आप बाबा खिंचवा रहे हैं। आज 7 सितंबर की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। ज्ञान का फल है सद्गति, भक्ति का फल ज्ञान है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप पे ही शूट करते हैं। कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। जो सतयुग की जो पोजीशन है उसको समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, न कि शरीर, और ये ज्ञान भी अभी मिलता है परम पिता परमात्मा से, संगम पर ही मिलता है। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो।
आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। तो डेथ क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। आत्मा तो वही है, स्थान चेंज किया, ड्रेस चेंज किया, रोल चेंज हो गया, कंपनी चेंज हो गई। आत्मा तो अविनाशी है ना। तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे न सके सिवाय परमात्मा के। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी किसको पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। भारत स्वर्ग बन जाता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ और पतित है। लोवेस्ट डिग्रेडेड, कनिष्ठ और डिग्रेडेड पतित। उसको कहा जाता है, सतयुग को कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य रहते हैं। अमरलोक में भी मनुष्य रहते हैं, पर वो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहां भी यानी कलयुग में भी अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य को कहा जाता है, ये तो जैसे देवता है। दिव्यता है ना, गुणवान दैवी गुण कहा जाता है, तो देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, पर इस समय सब आसुरी अवगुण वाले हैं। आसुरी गुण अवगुण वाले हैं। मनुष्य है, मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से लिबरेट करो, ओ लिबरेटर आओ, दुख हरता सुख करता आओ। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया, भक्तों को सीता कहा जाता है। भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को सीता कहेंगे। भगवान को राम कहा जाता है। तो भक्तों को भगवान आके दुख के बंधन से, रावण की जेल से छुड़ाते हैं और राम राज्य स्थापन करते हैं। तो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उनको लिबरेट कर राम राज में ले जाते हैं। राम राज्य जो निराकार परमात्मा राम ने स्थापन किया। आत्माओं सीताओं का राम परमात्मा है। तो रामराज कोई रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। वो जो महिमा है रघुपति राघव राजा राम, वो तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ चढ़ी भूत अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। पुजारी मनुष्य आत्माएं पतित बन गई तो पुजारी बन गई। देवताएं किसकी भी पूजा नहीं करते।
वे तो है पूज्य। फिर जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। भिखारी बने, फिर पुजारी बने, फिर भिखारी बन गए। नमन किया तो कुछ चाहिए। तो इस समय तो एक भी पूजनीय हो नहीं सकता। तन और मन दोनों पतित है ना। ऊंच नीच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। परम पिता परमात्मा है पूजनीय का भी पूजनीय, फिर देवताएं पूजनीय है। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। वो सतो प्रधान अव्यभिचारी पूजा नहीं, एक की सच्ची पूजा, सतो प्रधान पूजा। फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर, देवताओं के बाद जल की पूजा, मनुष्यों की पूजा, पक्षियों की पूजा आदि करने लग पड़ते। वृक्षों की, वृक्ष की पूजा। ऐसे भी है, चूहों को भी पूजते हैं, सांप को भी पूजते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। बाबा कहते हैं सेवा कहाँ पर आप जाके कर सकते हो। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत होती रहती हैं, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, तो कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण है। वो विशेष गुण होने के कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं। फिर धर्म में भी अलग अलग वैरायटी है, ब्रांचेस हैं। जैनियों में किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें भी फिर जैन धर्म वाले श्वेतांबर, पीतांबर अनेक प्रकार के हैं। कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते, नांगे लोग फिर नंगे रहते हैं, अर्थ नहीं समझते। ये शरीर कपड़े की बात, कपड़े की बात नहीं है। परमात्मा याद कराते हैं कि तुम ये शरीर रूपी कपड़ा लेकर नहीं आए थे, बिना शरीर रूपी कपड़े के आए थे, बिना शरीर रूपी कपड़े के जाना है। अर्थ नहीं समझते। भगवानों वाचे है ना, नंगे अर्थात अशरीरी बन आए थे, शरीर लेकर के साथ में नहीं आए थे। फिर अशरीरी बन करके जाना है। वो फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानों वाच के अर्थ को नहीं समझते। अब बाप कहते हैं तुम आत्मा यहाँ ये शरीर धारण करके पाठ बजाने आई हो। फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, धर्म भी बढ़ते जाते हैं, मनुष्य भी बढ़ते जाते हैं। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं।
मुख्य धर्मों की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस फिर अपने नाम से फैलती जाती हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं अफ्रीकन एरिया में, उनों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। इस्लाम धर्म में भी पहले तो इब्राहिम आए ना, नाम तो इस्लाम धर्म तब से पड़ा है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले इस्लाम। मुसलमानों की संख्या बहुत है, तो इस्लाम धर्म इब्राहिम से इस वास्तव में शुरू होता है, परंतु मोहम्मद के नाम से फिर मुसलमान नाम प्रसिद्ध हो गया। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने शाहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं। फिर ये भी है कि कोई जहां बहुत धन देखते हैं उस पर चढ़ाई कर करके फिर धनवान बनते हैं, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई शुरू होती है। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बनते हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त है। मंदिरों में देखो ना, अभी सोना कितना, बाबा कहते हैं गुप्त है। कितने मंदिरों के अंदर टन सोने के हैं, सब मंदिरों से अभी कोई निकाले नहीं है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं, फिर माताओं के पास अथवा वेल्दी लोगों के पास। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। पीतांबर, दिगंबर है ना, श्वेतांबर, अनेक प्रकार की जैनियों में भी अनेक प्रकार के नाम हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है। वृद्धि हो जाती है, अति हो जाती है, तो विनाश होता है जरूर। कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंचते ऊंच तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वो कुख वंशावली हैं। कुख वंशावली ब्राह्मण यानी फिजिकल विकारों से जन्म लेने वाले। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो ज्ञान से परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से नया जीवन प्राप्त करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो भक्ति में ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति ब्राह्मण निकलते हुए दिखाए हैं, यानी ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, जीवन शूद्र से ब्राह्मण बन गया, पतित से पावन बनाया। कलयुगी ब्राह्मण बहुत हैं, परंतु ये कुख वंशावली ब्राह्मण है और प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा माँ और परमात्मा शिव पिता की संतान है, तो एक ही माता पिता की संतान है, तो क्या हुआ रिश्ता, भाई बहन हो गए ना। तो भाई बहन ही होने चाहिए ना। अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, अगर वो कलयुगी ब्राह्मण अथवा धामा खाने वाले ब्राह्मण या नामधारी ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, तो सारा कुल ब्रह्मा की हुआ। फीमेल मेल सभी ब्रह्मा की संतान है, फिर तो भाई बहन हुए ना। फिर भाई बहन की आपस में विकारी रिश्ता नहीं हो सकता, शादी हो नहीं सकती। सिद्ध होता है कि वो जो नामधारी ब्राह्मण हैं, वैरायटी उन ब्राह्मणों में भी, वो ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं है।
इसलिए सिर्फ नाम रख देते हैं ब्राह्मण। वास्तव में बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाते हैं, चोटी, उच्च कुल के, तो क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की संतान ब्रह्मा मुखवंशावली हैं और ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनते हैं। तो वास्तव में देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मणों को कहेंगे संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण। चोटी है ना ये पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ऊंचते ऊंच है। ये ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। इनको पढ़ाने वाला कौन? ये जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, किस पढ़ाई से बनते हैं? पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, स्वयं ज्ञान का सागर उनको पढ़ाते हैं। इसलिए वो उच्च ब्राह्मण हैं, उच्च चोटी के हैं, उच्च कोटि के हैं। ये किसी को भी पता नहीं है ये ऊंच क्यों कहलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं पर ये ब्रह्मा मुखवंशावली है, तो शरीर तो पहले है ना पुराना, आए भी हैं पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार लेकर के, भिन्न भिन्न कुल से। तो बाबा कहते हैं बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर आज बाबा के बच्चे बने, कुछ समय के बाद फिर आज ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते, पुरानी दुनिया में वापस चले जाते, विकारी बन जाते। कारण संस्कार बदलने में, पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, तो क्या पुरुषार्थ करना है? अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से, ये फिर कॉन्शियसनेस, इंटरनल निश्चय और नशा। रूहानी बाप से हम रूहानी बच्चे वर्षा लेंगे। तो बाप को याद करने में ही फिर माया विघन डालती है। बाप कहते हैं हथकार दे दिल यार दे, कर्म करते हुए भी योगी बनो, संबंध परमात्मा से जोड़ के बैठो। हथकार दे दिल यार दे, प्यार से जिसके साथ प्यार है परम पिता परमात्मा के साथ, दिल वहां रहे, कर्म यहाँ रहे, कर्म योगी बनो। यह है बहुत सहज। प्यार है ना परमात्मा के साथ, तो सब कर्म करते भी सहज याद रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे आशिक माशिक होती हैं, एक दो को देखने बगैर रह नहीं सके। बाप तो माशूक ही है ना, मोस्ट बिलविड है। आशिक सब बच्चे हैं, सब आत्माएं जो बाप को याद करते रहते हैं। फिर देह भान है तो मनुष्यात्माओं पर फिदा होते हैं, आशिक होते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता। क्यों? क्यों? उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। ऊंचे थे ऊंचा भगवंत कहा जाता है ना।
हाँ, बाकी बाबा आकर के बच्चों की महिमा करते हैं कि तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। कितना प्यार से बुलाते हैं भक्त लोग, बुलाते भी हो ना। आकर के दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तो आत्मा को पावन बना करके वापस ले जाने का काम ये परमात्मा का ही है। सीताओं का राम परमात्मा ही है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूं। सब सीताएं रावण की जेल में फंसी हुई थी, तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो। रावण की जेल माना विकारों की जेल, आसुरी वृत्ति, आसुरी कर्म बंधन की जेल। मैं आकर छुड़ाता हूं, आसुरी जेल से मुक्त करता हूं। यहां मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, विकारी दृष्टि धोखा देती है, विकारी कर्म करवाती है। सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। डिवाइन इनसाइट सिविल आई बनाने में मेहनत लगती है। देवताओं की दृष्टि, देवताओं का कैरेक्टर कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर हैं। तो ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने मनुष्य से देवता बनाया? वो ऊंचे ते ऊंचा खुद आना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा वो जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसका टॉपिक रखा है, कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण मूंझे हुए हैं, मनुष्य कंफ्यूज्ड है। अब तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकता। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को ये थोड़ी मालूम है कि फिर से धर्म कब स्थापन होंगे, क्राइस्ट बौद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम तो हिसाब किताब बता सकते हो, तो समझाना चाहिए कि धर्म की तो आवश्यकता है ना। पर पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर उसके बाद कौन से धर्म आए। अपने धर्म वालों को पूरा समझते नहीं हैं, योग नहीं लगाते हैं। योग बगैर ताकत नहीं आती, जौहर यानी शक्ति नहीं भरती। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितने ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? 5000 वर्ष का चक्कर है। बाकी सृष्टि कितनी है, यानी ये सृष्टि का मतलब तो इस जमीन का कॉर्पोरियल वर्ल्ड कितना लंबा है ये थोड़ी माप सकते हैं। टोटल सृष्टि को मापें तो सृष्टि में तो 5 तत्व आ जाते हैं। धरती करके माप सकते हैं, सागर को तो कोई माप न सके। आकाश और सागर का अंत न पा सके, इसलिए सृष्टि को बेअंत कहते हैं। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्कर है बना या धर्मों पर, स्टोरी धर्मों की है। कैसे नंबर वार आदि सनातन धर्म के बाद और धर्म आते हैं। इसको कहेंगे यह वैरायटी धर्मों का झाड़।
तो बाबा ने कहा समझाने के लिए एग्जीबिशन में ये चित्र उनको सामने समझाओ, ये अंधों के लिए आईना है, जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको दर्पण मिल जाएगा। अभी तुम बाहर सर्विस पर निकले हो, आस्ते आस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने में बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना, और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं, वो तो आत्माएं ऊपर से आती हैं ना। यहाँ तो तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। बाबा को फिर से पुराने को नया बनाना होता है, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना है, पतित को पावन बनाना है, तो टाइम और मेहनत लगती है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं, द्वापर से भक्ति करने वाले, उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते इसीलिए हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। पर ये किसी को भी पता नहीं है, वो सिर्फ घर में जाना चाहते हैं। क्या पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का राज्य भाग देते हैं, सिर्फ घर नहीं ले जाते। सन्यासी सुख की दुनिया स्थापन करते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि मोक्ष मिले, पर मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, परमात्मा कहता है मुझे भी आना पड़ता है। तो जो बाकी आत्माएं उनको मोक्ष में कैसे रख सकते परमानेंट महासदा के लिए? हर एक आत्मा को पाठ बजाने इवेंचुअली आना ही है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म को और औरों के भी धर्म को जानते हो, सबके धर्म को जानते हो, तो तुमको तरस पड़ना चाहिए, रहम आना चाहिए, चक्कर का राज उन्हें समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अब ये रावण राज्य, तो सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। और ज्ञान क्या है? तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। आत्माएं परम धाम में रहती हैं तो वो परमात्मा में मिल भी नहीं जाती, वो परमात्मा भी नहीं कहला जाती। परमात्मा एक ऊंचे ते ऊंचा है और बाकी सब आत्माएं बच्चे हैं। इसलिए वो परम पिता परमात्मा सर्व का सद्गति दाता एक ही है। फिर साकार लोक में फिर है देवताएं। सृष्टि पर साकार लोक में देवताएं हैं, उनमें भी फिर नंबर 1 है श्री कृष्ण। क्यों? कि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। प्रकृति सतो प्रधान है, शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, सतो प्रधान है। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। ये जीवन अमूल्य है क्योंकि ये देवता जीवन बनाने का मूल्य है, समय है। तो देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का जीवन ही अमूल्य है। ये बड़ा वैल्यूबल महत्वपूर्ण टाइम है जबकि देवता बनते हो। फिर परम पिता परमात्मा है हमारा पिता। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं।
देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। हाँ, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देंगे, खुद थोड़ी बैठ के पढ़ाएंगे। यहाँ तो खुद परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। इसलिए वो सत्य त्रिमूर्ति शिव में पिता भी है तो टीचर भी है। वो बाप टीचर गुरु तीनों हैं। इसलिए सत्य त्रिमूर्ति शिव, सच्चा संबंध परमात्मा के पिता शिक्षक सतगुरु है तो कितना रिगार्ड होना चाहिए परमात्मा के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़वा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री में न्यू रिक्रूट्स चाहिए तो बेशक कॉलेज में पढ़ने वाले भी हों, कोई उनको मना नहीं कर सकता। लड़ाई में इमरजेंसी में सिपाही चाहिए, वो मैदान पर मना नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे, पहले से ही एक्सरसाइज करवाते हैं। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं, मना करने वाले पर। यहाँ तो ये बात ही नहीं है। या फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते, बाबा कहते तुम रूहानी पांडव आर्मी हो तो माया पर जीत नहीं पाते हो, अच्छी तरह से सर्विस नहीं करते हो तो क्या हो जाता है? पद भ्रष्ट हो जाता है। गोया अपने को ही शूट करते हो, सर्विस नहीं करते, गोया आप पे ही अपने को शूट करते हो। पद भ्रष्ट हो जाता है, तकदीर को शूट कर देते हो। ये वो मिलिट्री लॉ नहीं है पर ये कर्मों का लॉ है, हिसाब किताब है। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद पा सकते हैं। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर भी करे पर दूसरे पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, राजधानी स्थापन होती है, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं धर्म सम्मेलन इत्यादि के, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे? 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकें। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी पॉइंट्स जहां जहां तहां लिख देनी चाहिए, चलते फिरते फिर याद रहेंगे ना, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है तो बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, फिर डायरेक्टर बन करके डायरेक्शन भी देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं, फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं। ये भी उनको ऊंचते ऊंच उनकी परमात्मा की एक्ट है ना, बाप रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु रूप में। ड्रामा के क्रिएटर भी, क्रिएटर का एक्ट, डायरेक्टर का एक्ट, मुख्य एक्टर का। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। उसके लिए भी बाबा ने बताया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
नमस्ते। धारणा। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। सेकंड पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। दृष्टि को दिव्य बनाना है, पवित्र बनाना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। एक्सप्लेनेशन। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में लाना, यही अंतर्मुखता है। व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में लाना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। इस साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट यानी इजी रहना अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति।